ये बेचारा तो चेरी ब्लॉसम है, बूट पॉलिश करके आया है। अब जो बूट वाला कहेगा वही इसके फैसले होंगे। पंजाब की हुकूमत आपकी पूरी की पूरी टिकटॉक के ऊपर चल रही है। वहाँ पे एक टिकटॉकर को वज़ीर-ए-आला बना दिया है उन्होंने। जम्मू कश्मीर के बारे में बात नहीं होगी, हम इंडिया से किसी किस्म की बात नहीं करेंगे। इनके तो है जाती ताल्लुकात, जंदाल आया मरी में खाना खाया। 25 रमजान को इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, कितनी सदाकत है, क्या समझते हैं, कब तक खान साहब बाहर आ जाएंगे? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जो है इमरान खान के केस से अगर अलग हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर हमें एतमाद है नहीं, इस गवर्नमेंट को चलता ना किया, इमरान खान को ना निकाला, तो आपको संगीन नताज का सामना करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अशफत बनारस खान। नाज़रीन, आज एक अहम दिन है, एक मरतबा फिर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं। साइफर केस में जो अपीलों पे समाअत थी इमरान खान की सज़ाओं के खिलाफ, समाअत एक मरतबा फिर मुलतवी हो चुकी है। शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े सरगर्म कारकुन हैं, पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे क्यों समाअतें मुलतवी हो रही हैं, इनसे अहवाल जानेंगे, साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताइएगा, साइफर केस में क्या ऐसी पेचीदगी है जो समाअतें मुसलसल मुलतवी हो रही हैं? उनको पता है कि साइफर केस जो जाली है, फेक है, तो क्या कहेंगे इसमें फिर? तो फिर कोई फैसले की तवक्को, मतलब फैसला तो आएगा ना, तो कब तक आप तवक्को कर रहे हैं? करा ले साइफर की तहकीकात। अगर हकीकत है और एक खुददारी के ऊपर एक लीडर ने स्टैंड लिया था और आज आपने उसको जेल में डाल दिया है, तो उनका कच्चा चट्टा निकल आएगा कि एक साइफर में जिसमें धमकियां दी थी एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, और उसने कौम को एतमाद मिला, कौम को बताया, और आपने उसी केस में उसको डाल दिया है। तो फिर ये जी देखिए, इनके लिए मौत है। साइफर एक हकीकत है। दो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग ने इसको माना, उससे पहले ये लोग नहीं मान रहे थे, पीडीएम की हुकूमत की जी कागज का टुकड़ा है। बाद में नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में इस चीज को इंडोर्स किया गया और इसको कभी मदाखलत के ज़िम्मे में लाया और कभी जो है वो उस टाइम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी ICPR की जानिब से, वो भी आप लोगों ने देखे। अभी डोनाल्ड लू ने 3 दिन पहले कहा कि जी साइफर है ही नहीं। बिल्कुल, जब नहीं है साइफर तो इमरान खान क्यों कह देना हक में पड़ा हुआ है? लेकिन आप भी तो कह रहे हैं कि साइफर हकीकत हम तो है क्या, हम तो कह रहे कि हकीकत है। हम तो ये करके साइफर की भी तहकीकात करें ना, साइफर में लिखा क्या था, इम्पोर्टेंट तो वो है। ये तो नहीं है कि साइफर हम कह रहे कि जी साइफर नहीं है, साइफर था, साइफर में लिखा क्या था वो इम्पोर्टेंट है। साइफर में लिखा था कि अगर आप लोगों ने अदम एतमाद की तहरीक के जरिए इस गवर्नमेंट को चलता ना किया, इमरान खान को ना निकाला, तो आपको संगीन नताज का सामना करना पड़ेगा। सर, डोनाल्ड लू के बयान के बाद साइफर की कोई हैसियत रह गई है? जिनको पता नहीं था उनको भी पता चल गया, तो अब क्या कानूनी हैसियत है साइफर की? तो यही तो, अगर जी देख ले, हम डोनाल्ड लू की बात को ठीक तस्लीम कर लेते हैं कि जी डोनाल्ड लू जो कह रहे हैं कि साइफर नहीं है, तो फिर इमरान खान क्यों कैद में है? तो फिर तो जो कॉपी गुम, केस तो यही है ना बुनियादी तौर पे कि साइफर की कॉपी गुम हो गई है। इमरान खान को अरेस्ट इसलिए किया गया है कि साइफर की कॉपी जो है वो गुम हो गई है। जब साइफर है नहीं, अब डोनाल्ड लू ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड लू कह रहे हैं कि साइफर नहीं है, तो फिर तो कॉपी भी नहीं होगी। जब कॉपी नहीं होगी तो फिर तो गुमी भी नहीं होगी। तो अब क्या समझते हैं सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिल जाएगा आप लोगों को? जी देखे, फंस गए तमाम इदारे बशमूल ये अदालत। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, इंसाफ होता नजर आना चाहिए, लोगों को पता लगे कि हाँ इंसाफ हो रहा है। अगर ये इंसाफ के ऊपर मबनी कोई वो ना दे, डिसीजन ना दे, तो क्या कौम तस्लीम कर लेगी? जो वो जमाना नहीं रहा। अभी पूरी कौम को अच्छे और बुरे की तमीज जो है वो समझ है, वो उन्होंने मैं बोलूंगा, सर सब कौम बोलेगी, जो होगा हमें इंसाफ होता हुआ भी नजर आना चाहिए। और हम बार बार यही मुतालबा कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जो है ये इमरान खान के केस से अगर अलग हो जाए, तो अदलिया का वकार और उस का वकार जो है ये इससे इसकी तशख़्ख़ुस और बहाल हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर हमें एतमाद है नहीं। सर, इमरान खान की रिहाई के हवाले से बताइएगा, बहुत से लोग कह रहे थे कि 25 रमजान को इमरान खान की रिहाई हो जाएगी, कितनी सदाकत है, क्या समझते हैं, कब तक खान साहब बाहर आ जाएंगे? जी देखिए, मैं से कोई झूठी दलासत देने वाला बंदा नहीं हूँ, और इंशाल्लाह हम यही उम्मीद कर रहे हैं, अल्लाह से हमारी यही दुआ है, हम अपनी स्ट्रगल जो है इसी के ऊपर हमने रखी हुई है कि हमारा लीडर जो है वो बाहर आए। हमारे जो सबसे इस टाइम जो मेन फोकस है वो यही है कि हम अपने लीडर और लीडरशिप को जेलों से बाहर लाएं, क्योंकि वो कह देना हक पे पड़ी हुए हैं। तो इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि ईद के बाद इंशाल्लाह खान जो है वो जेल से बाहर होगा। और जितने भी केसेस हो रहा तो नहीं चाहिए, एक और केस को अभी इन्होंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है अलकादर ट्रस्ट को, वो रातों रात जो है उसके धड़ाधड़ फैसले आ रहे हैं। लेकिन
अल्लाह के हाथ देर है, देर नहीं है। सर, कल कोर कमेटी में आपका जो बदनज़मी पैदा हुई है शेर अफजल मरवत और हफीजुल्लाह न्याजी साहब के माबैन, तो उसमें क्या हुआ था, क्या समझते हैं? ऐसे वाक़यात अच्छे हैं, होने चाहिए या नहीं? जी देखिए, मैं अपने कारकुनान को अपनी जानिब से बहसीत शायद खटक बहसीत कारकुन की हैसियत से मैं उनको, ये मेरा एक पैगाम है उनके लिए कि जी देखिए, 3 चीज़ों के ऊपर आप लोगों ने फोकस होना है। इमरान खान और लीडरशिप की रिहाई, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमारी चोरी शुदा मैंडेट जो 8 फरवरी को लोगों ने हमें मैंडेट दिया, उसको चोरी किया गया। नंबर 3, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की बहाली। इन 3 चीजों के ऊपर जो भी बात करे, जो भी फोकस होगा, तो आप उसी को फॉलो करें, बजाय इसके कि जी कोर कमेटी में क्या हुआ, उसने क्या कहा, मैंने क्या कहा। इन चीजों के ऊपर आपने नहीं पढ़ना। पार्टियों में, बड़ी पार्टी में छोटे छोटे मसाइल हुआ करते हैं, और मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ नहीं, तो मुझे नहीं पता कि लड़ाई हुई है या नहीं पार्टी हुई। के रुकन होने के नाते कोई राय तो देंगे ना कि ये ऐसे वाक़यात क्यों होते हैं? जी देखिए, बड़े पार्टियों में छोटे छोटे मसाइल होते रहते हैं। तो ये बताइएगा सर, आखिर में एक पॉइंट दीजिएगा। इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान के कारोबारी शख्सियात जो हैं वो भारत के साथ ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। क्या वो वाकई तजारती शख्सियात इस वक्त वहाँ हैं भारत के साथ, जब उनके साथ हमारी बात ही बंद है, कोई बात ही नहीं हो रही, कोई पेशरफ्त ही नहीं है? जी देखिए, हमारे हुकूमत में हमने 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर इनसे बात करने का जो था वो हमने रखा था कि जब तक कश्मीर के ऊपर बात नहीं होगी, जब तक कश्मीर में कर्फ्यू, जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू नहीं उठेगी, जब तक जम्मू कश्मीर के बारे में बात नहीं होगी, हम इंडिया से किसी किस्म की बात नहीं करेंगे। और इनके तो जाती मरासिल, इनके तो है जाती ताल्लुकात। जंदाल आया मरी में खाना पिया, इससे पहले भी इनके भारत के साथ, भारतीयों के साथ इनके बड़े जाती ताल्लुकात, कारोबारी नौयत के ताल्लुकात है। तो जब तक कश्मीर के ऊपर जब तक बात ना हो, जब तक कश्मीर डिसाइड ना हो, इंडिया से बात नहीं करनी चाहिए। शहबाज शरीफ को आईनी मुद्दत पूरा करता देख रहे हैं? ये देखिए, इनकी गवर्नेंस का तो ये हाल है कि पंजाब की हुकूमत आपकी पूरी की पूरी टिकटॉक के ऊपर चल रही है। वहाँ पे एक टिकटॉकर को वज़ीर आला बना दिया है उन्होंने। तो अगर हालत यही है गवर्नेंस का, या जो हालात चल रहे हैं, तो इसकी जो हुकूमत है और इसका खुद का, शहबाज शरीफ का खुद का आलम यह है कि इसको इक्तिसादी कमेटीज की चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है, जिधर इसको होना चाहिए था एक प्राइम मिनिस्टर को, जो आईनी जो उसका किरदार है या जो पोजीशंस है, वो प्राइम मिनिस्टर से पहले हुआ करता था। ये बेचारा तो चेरी ब्लॉसम है, बूट पॉलिश करके आया है। अब जो बूट वाला कहेगा वही इसके फैसले होंगे। थैंक यू सो मच सर। जी नाज़रीन, ये थे शाहिद खटक साहब, रुकने पीटीआई। इनकी राय आपने जानी, बड़ी डिटेल से इन्होंने हमें अपनी राय दी। नाज़रीन, फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। अल्लाह ने के बाद।